हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं इनपुट डिवाइसेस। देखिए, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू यूजर जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है और अपने पसंद का जो है इनपुट उसे दे सकता है। पसंद से मतलब कि चाहे तो कीबोर्ड की मदद से जो है हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो है हम इनपुट दे सकते हैं, या फिर हम ऑडियो डिवाइसेस की मदद से दे सकते हैं, माउस की मदद से दे सकते हैं। तो यानी किस तरह का इनपुट हम देना चाह रहे हैं तो ये यूज़र पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने कहा कि यूज़र की पसंद के हिसाब से। तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइसेस कोई सेलेक्टेड नहीं होती, जैसे हमने तो कीबोर्ड, माउस और 2-3 डिवाइसेस के हम नाम जानते हैं। एक्चुअली में अगर देखें तो काफ़ी सारी तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम नंबर्स जो है इनपुट डिवाइसेस में बता सकूँ, इसीलिए ये वीडियो मैंने कुछ पार्ट्स में बनाया है। तो ये है फर्स्ट पार्ट। तो अभी से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस काम क्या आती है। ठीक है, ये कंप्यूटर को किसी भी तरह का डेटा, इंफॉर्मेशन या कंट्रोल सिग्नल जो है सेंड करने के काम आती है। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल मतलब जो हम माउस के थ्रू जो हम कमांड्स देते हैं वो कंट्रोल सिग्नल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है एक हार्डवेयर का पीस होगा और ये हार्डवेयर कंसेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, हार्डवेयर कंसेप्ट क्या होता है इसके ऊपर बहुत ही जल्द हम वीडियो लाने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होती है या फिर सेंसर बेस्ड डिजिटल डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल जैसे कि कीबोर्ड हो गया, हमारे माउस हो गए। ठीक है, और सेंसर बेस्ड में जैसे हमारे जो यूएसबी माउस जो आते हैं। ठीक है, रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रन करते हैं। अगर वो वायर्ड मीडिया हैं, यानी कि वायर के थ्रू कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तब तो जो है वो डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिसिटी पर रन कर रहे हैं। इनडायरेक्टली यानी कि अगर वो वायर के थ्रू कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो बैटरी पे ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो जिस तरह का इनपुट डेटा होता है उसी तरह की इनपुट डिवाइस काम में लेना जरूरी है। इन्हें पेरिफेरल या ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सिस्टम के अंदर जैसा मैंने बताया कि अलग अलग तरह का जो है डेटा जो है फॉरवर्ड करने के लिए अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइसेस काम में ली जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके इनपुट डिवाइसेस का जो हार्डवेयर है वो किस तरह का है, उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम जो है डेटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस की। टोटल मिलाकर के मैंने इनको 5 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी टाइप 2 तरह की होती है, वायर्ड और नॉन वायर्ड। अगर कोई भी पेरिफेरल या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर वायर के तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई है तो वो वायर्ड कहलाती है, और जो यूएसबी पे चलती है और जिनके अंदर बैटरी लगता है उन्हें नॉन वायर्ड बोलते हैं। ये जो है कंप्यूटर से वायर के थ्रू जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डायरेक्ट और बैटरी। डायरेक्ट यानी कि अगर ये वायर्ड डिवाइसेज हैं, ठीक है, तो ये कंप्यूटर से जुड़ी होगी और इससे वायर की वजह से ही इन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी मिलती है। ठीक है, जबकि अगर नॉन वायर्ड है तो उनके अंदर बैटरी लगाई जाती है। ये बैटरी की लाइफ टाइम काफ़ी अच्छी होती है। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। 3 तरह के हो सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस अलग अलग साइज की हो सकती है, छोटी, मीडियम या लार्ज साइज की। जब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में आपको सारा समझ में आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, किस तरह के फंक्शन ये परफॉर्म करती है, यानी कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर रही है, जनरल इनपुट दे रही है। ठीक है, अब कंट्रोल सिग्नल जैसे कि माउस की मदद से हम जो है सिस्टम को कई बार बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो कंट्रोल सिग्नल्स में आ जाता है। जनरल इनपुट जहाँ पे कंट्रोल सिग्नल जैसा कुछ नहीं, बस हम जो एज ए डेटा जो है सिस्टम को फॉरवर्ड कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए। अब बात करें नेक्स्ट की, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट डेटा टाइप। इनपुट डेटा टाइप किस तरह का है उस पर भी ये बेस करता है। कैरेक्टर है, ठीक है, तो आपका कीबोर्ड काम में आएगा। इमेजेस हैं तो आपके जो है क्या बोलते हैं इसके अंदर काम में आएंगे। वीडियो ऑडियो है तो जो है आपके फ्लैश ड्राइव्स काम में आएंगी। साउंड है तो आपके जो है साउंड सिंक्रोनाइजर ये काम में आएंगे। एनालॉग अगर सिग्नल है तो हमारी जो एनालॉग डिवाइसेस हैं या फिर जो एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर है वो डिवाइसेस काम में आएंगी। लाइट सिग्नल्स अगर हैं तो उसके लिए लाइट पेन हो गया, ठीक है, और डिजिटाइजर, ऐसी डिवाइसेस काम में आती। कंट्रोल सिग्नल है तो माउस हो गए, ये इस तरह की डिवाइसेस जो है काम में आती है। ये देखिए, मैंने जैसे कहा था मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस बताने की, तो मैंने अपने इस वीडियो में 25 वीडियो डिवाइसेस ऐड करी है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसे OCR भी बोलते हैं, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे OMR बोलते हैं, डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक टैबलेट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसे MICR भी बोलते हैं, डिजिटल कैमरा, पेडल, स्टीयरिंग व्हील, गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, VRG, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, QR कोड रीडर, मोशन कैप्चरिंग डिवाइसेस, जो है ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ जो है हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि अलग अलग तरह का डेटा जो है हम सिस्टम को फॉरवर्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती है। कैरेक्टर बेस्ड इनपुट भी दिया जाता है, पॉइंटिंग बेस्ड इनपुट भी दिया जाता है, इमेज बेस्ड इनपुट दिया जाता है, कोड एंड कैरेक्टर रीडिंग बेस्ड इनपुट दिया जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटेक्शन बेस्ड इनपुट दिया जाता है,
मोशन रिकॉर्डिंग बेस्ड इनपुट दिया जाता है, सिमुलेशन बेस्ड इनपुट दिया जाता है, मल्टीमीडिया बेस्ड इनपुट दिया जाता है, वेव्स और फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनपुट भी दिया जाता है, पोजिशनिंग सेंसर बेस्ड इनपुट भी दिया जाता है। यानी कि अलग अलग टाइप ऑफ मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को जो है इनपुट दे सकते हैं। तो जिस तरह का मैकेनिज्म हम काम में ले रहे हैं, जिस तरह का इनपुट हम दे रहे हैं, उसी तरह के इनपुट डिवाइस भी हम काम में लेंगे। ठीक है, ये देखिए सिमुलेशन बेस्ड भी इनपुट जो है वो VRG होता है। ठीक है, मोशन रिकॉर्डिंग बेस्ड जो होते हैं आपके गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, बायोमेट्रिक डिवाइसेस एंड मोशन कैप्चरिंग डिवाइसेस। कैरेक्टर बेस्ड में आपके कीबोर्ड होता है। पॉइंटिंग बेस्ड अगर इनपुट में बात करें तो माउस, लाइट, पेन, पेडल, स्टीयरिंग व्हील और टच पैड आ जाते हैं। इमेज बेस्ड इनपुट की बात करें तो स्कैनर काम में आते हैं। वेव्स और फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनपुट की बात करें तो रिमोट काम में आता है। पॉइंटिंग और सेंसर बेस्ड इनपुट की बात करें तो जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, ग्राफिक टैबलेट, लाइट गन, टच स्क्रीन ये काम में आते हैं। अगर हम बात करें MICR की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटेक्शन बेस्ड इनपुट की तो ये है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR। अगर हम बात करें कोड एंड कैरेक्टर रीडिंग बेस्ड इनपुट की तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, QR कोड रीडर। और अगर मल्टीमीडिया बेस्ड इनपुट की बात करें तो डिजिटल कैमरा, वेबकैम और माइक्रोफोन्स काम में आते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कैरेक्टर बेस्ड इनपुट, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड हम सब जानते हैं। ये देखिए, ये इमेजेस मैंने अलग अलग तरह के कीबोर्ड की डाली है। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स जो हैं बटन्स के रूप में हमें अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की फंक्शन कीज़ होती हैं। साथ के साथ स्पेस बार होता है, एंटर होता है, कैप्स लॉक होता है, टैब बटन होता है, फंक्शंस बटन होते हैं, पेज अप पेज डाउन बटन होते हैं, स्क्रॉल बटन्स होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के बटन होते हैं, मल्टीपल सिंबल्स के बटन्स होते हैं। तो इन सब बटन से मिलाकर के कीबोर्ड बनता है। कीबोर्ड एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है जो कि की स्ट्रोक पैटर्न पर काम करता है। जब भी हम किसी की को दबाते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को फॉरवर्ड होता है। कंप्यूटर सिस्टम उस फॉरवर्ड को डिटेक्ट करके पता करता है कि किस तरह का इनपुट जो है यूजर ने दिया है। कीबोर्ड अलग अलग टाइप के आते हैं, 84 कीज वाले, 101 या 102 कीज वाले, 104 कीज वाले, 108 कीज वाले, अलग अलग तरह के कीबोर्ड जो है अवेलेबल हैं। बात करें टाइपिंग कीज़ की तो ये होती है लेटर कीज़ जो A to Z तक होती है। ठीक है, और डिजिट कीज़ होती है जो कि 9 होती है, टोटल 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, अब 0 जो है वो डिजिट की में काउंट तो होता है तो उसको मिला करके 10 होती है, लेकिन एक्चुअली 0 जो है क्या बोलते हैं कि उसको इंडिविजुअलिस्टिक में रखा गया है। न्यूमेरिक कीपैड जो है वो भी हमारा, जो अगर हम बात करें न्यूमेरिक कीपैड के अंदर हम बात करें तो ये जो है नंबर्स देने के काम में आती हो। ये टोटल मिलाकर के 17 कीज़ के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिनके अंदर जो ये नम पैड की बात हो रही है। ठीक है, जिसके अंदर 0 to 9 तक तो है ये, प्लस अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के सिंबल्स भी शामिल होते हैं। फंक्शन की जो होती है 12 तरह की जो है, F1, F2, F3 से लेकर के F12 तक। इनमें से हर एक फंक्शन की अलग अलग तरह की फंक्शंस परफॉर्म करने के काम में आती है। कंट्रोल कीज़ की बात करें तो 4 डायरेक्शनल एरो की है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फिर होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेट जिसे हम अल्टर भी बोलते हैं, एस्केप जिसे हम एस्केप बटन बोलते हैं। ठीक है, और ये सब जो है ये कीज़ काम में आती है। ठीक है, और ये सब एक्चुअली कर्सर और स्क्रीन कंट्रोल के लिए काम में आती है। स्पेशल पर्पस कीज़ एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्पेस बार हो गया, टैब या प्रिंट स्क्रीन, ये सब स्पेशल पर्पस कीज़ में आती है। ये देखिए अलग अलग टाइप के कीबोर्ड से मैंने आपको बता रखे हैं। ये है जो है आपके 84 कीज़ वाले कीबोर्ड। ठीक है, ये जो है आपके ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। ठीक है, इसे RGB कीबोर्ड भी आप बोल सकते हैं क्योंकि लाइटिंग इम्पैक्ट पैदा करता है, प्लस ये USB को सपोर्ट करता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड की कैटेगरी में भी आता है क्योंकि ये मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करता है। ये आपका जो है बेसिक स्टैंडर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये जो आपके स्प्लिट कीबोर्ड है ये iMac का, ये मैक का जो है क्या बोलते हैं, सॉरी, ये मैक का कीबोर्ड है। ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। ओके, तो जैसे मैंने बताया अलग अलग तरह के 17 तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, मल्टीमीडिया, मैकेनिकल, वायरलेस, वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है ये आपको फिजिकल फॉर्मेट में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड का एक ऑप्शन मिल सकता है जिस पर क्लिक करने से स्क्रीन पे कीबोर्ड दिखाई देगा। अब अगर आपकी टच स्क्रीन है तब तो आप डायरेक्टली उस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप माउस की मदद से जो है उस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अदर कीबोर्ड्स के मुकाबले में वर्चुअल कीबोर्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम फिजिकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो हम उस पर जब की स्ट्रोक करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जिसे कंप्यूटर जो है समझता है, उसके हिसाब से वो इनपुट एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर कोई हमारे सिस्टम को हैक कर ले तो वो जो है इस की स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो पता कर सकता है कि हमने क्या इनपुट दिया है। इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है कि अलग अलग बैंकिंग वेबसाइट्स पे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करने का, क्योंकि अगर किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया तो आपके की स्ट्रोक से वो पता कर लेगा कि आपके यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। जबकि वर्चुअल कीबोर्ड में की स्ट्रोक जनरेट ही नहीं होता है, वो एक सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर सीधा इंटरप्रिटेशन होता है कमांड का।
तो हैकर जो है वो आपके किसी भी तरह के क्रेडेंशियल्स को जो है हैक नहीं कर पाता। इसीलिए जहाँ पे अगर आपको कॉन्फिडेंशियल डेटा यूज़ करना है तो वहाँ पे आप वर्चुअल कीबोर्ड काम में लीजिएगा। अगर आपको किसी एप्लीकेशन में वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो वर्चुअल कीबोर्ड की इंडिविजुअल एप्लीकेशन भी आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करें हम USB कीबोर्ड, एर्गोनोमिक कीबोर्ड, क्वार्टी कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड और जो है हमारा चिकलेट कीबोर्ड, मेम्ब्रेन्स कीबोर्ड, थंब कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, लैपटॉप साइज कीबोर्ड, बैकलिट कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड, ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड आपका जो है कॉर्डेड कीबोर्ड। देखिए, अगर हम इन सब पे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आप इन कीबोर्ड्स के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अब बात करते हैं माउस की। माउस भी एक जनरल जो है जनरल इनपुट डिवाइस है जस्ट लाइक कीबोर्ड एंड माउस। मतलब कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, बिना कीबोर्ड और माउस के तो काम होता ही नहीं, इसलिए इनको जनरल या मोस्ट एसेंशियल डिवाइसेस भी कहा जाता है। एक माउस जो होता है वो स्क्रीन पे जो कर्सर होता है जो हमें एरो की तरह दिखता है, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के काम में आता है। और प्लस इस एरो की मदद से हम स्क्रीन पे कहीं पे भी जो है मूव कर सकते हो। जिस जगह पे हम जो है पॉइंटर वहाँ मौजूद है, अगर हम लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो वो चीज़ सेलेक्ट होती है, डबल क्लिक करने पे वो चीज़ ओपन होती है। इस तरह से उस की के मल्टीपल कॉम्बिनेशन हम अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम राइट बटन क्लिक करते हैं माउस का तो उससे अलग अलग तरह के पॉपअप मेन्यू खुल जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो ये एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। हैंडहेल्ड मतलब ये हाथ में आ जाती है, हाथ के साइज की होती है, छोटी सी। हालांकि चलेगी ये माउस पैड पे या किसी भी जो है रिगिड सरफेस पे आप इसे चला सकते हैं। ज़्यादा खुरदर सरफेस पे ज़्यादा स्मूथ सरफेस पे से मत चलाइएगा, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो सेमी रिगिड सरफेस होते हैं जैसे कि माउस पैड हो गया, ठीक है, या फिर जो आपके वुडन टेबल्स होते हैं, इस पर आपका माउस ईजिली वर्क करेगा। इसकी मदद से आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो माउस का जो भी मूवमेंट होता है उसको जो है माउस के अंदर जो लेज़र लगी होती है या फिर जो ट्रैक बॉल लगी होती है, उसके मूवमेंट को जो है माउस का जो हार्डवेयर है वो सेंस करता है। देन उसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल जो CPU को भेजता है। और जब माउस के बटन प्रेस होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी जो सिग्नल जनरेट होते हैं उनको जो CPU को भेजा जाता है। इसमें दो बटन होते हैं जिन्हें लेफ्ट और राइट बटन बोलते हैं। बीच में एक व्हील लगा होता है। व्हील को जो है अप डाउन करने से यानी कि स्क्रॉल करने से आप स्क्रीन में ऊपर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ माउस जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा बटन भी आते हैं जिसके 5 या 7 बटन। गेमिंग माउस में आपको ये बटन जो है देखने को मिलेंगे। इन बटन्स के अलग अलग टास्क हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जो माउस आते थे उनमें नीचे रोलर बॉल लगी होती थी, जिससे उस बॉल के मूवमेंट की वजह से जो है सिग्नल सेंसर जो है वो सिग्नल को जनरेट करके CPU तक भेजता था। लेकिन अभी जो जितने भी आ रहे हैं वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, जहाँ पे विजिबल या इनविजिबल लाइट बीम जो होती है वो लाइट बीम के रिफ्लेक्शन को जो है सेंसर रिकॉर्ड करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग इनपुट सिग्नल जनरेट करके CPU को भेजते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे अलग अलग तरह के माउस। ठीक है, शेप और साइज के अकॉर्डिंग इनका वर्क बिल्कुल बदल जाता है। वायर्ड माउस जो कि वायर से जुड़ा होता है, वायरलेस जो बिना वायर के काम करता है। बॉल या मैकेनिकल माउस जिसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर के बजाय बॉल लगी होती है। व्हील या स्क्रॉल माउस, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ऐसे भी माउस आते हैं जो सीधे व्हील बेस्ड होते हैं, जिनको खाली बस स्क्रॉलिंग करने के ही काम में लेते हैं। ऑप्टिकल माउस, ठीक है, जो हमारे जो ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल पैटर्न पे काम करते हैं। लेजर माउस जिनके अंदर ऑप्टिकल सेंसर के बजाय लेजर सेंसर लगा होता है। ब्लू ट्रैक माउस जिसके अंदर जो है ब्लू सेंसर लगा होता है, उसके ऊपर आपको छोटा सा ब्लू कलर का लोगो दिख जाएगा। टच पैड भी बिल्कुल जो है एक माउस का ही वर्क करता है। ट्रैक बॉल माउस, ये देखिए ब्लू कलर का जो ये आपका ट्रैक बॉल माउस है, इसके अंदर जो बटन तो होते ही हैं, प्लस जो है आप ट्रैक बॉल की मदद से भी जो है पॉइंटर को जो मूव कर सकते हैं माउस को फिक्स करके। फिर उसके बाद में बात करें ट्रैक बॉल माउस, ये देखिए यहाँ पे इधर टच पैड का ट्रैक बॉल माउस, ये देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रैक बॉल साथ में इस तरफ मिल रही है, ये देखिए। ठीक है, और साथ के साथ ये देखिए ये मल्टीपल कीज वाला माउस भी है। फिर गेमिंग माउस की बात करें तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ गेमिंग माउस, ये और ये गेमिंग माउस है। ठीक है, वर्टिकल माउस, ये देखिए वर्टिकल माउस है। बाकी हमने जितने भी देखे जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जहाँ पे हमारा फ्लैट हाथ जो है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, ये वर्टिकल माउस का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टाइलिश माउस ये रहा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक स्टिक मिलती है जिसकी मदद से आप जो है माउस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पेन की तरह दिखता है। फिर बात करें ट्रैक पॉइंट माउस, तो ये देखिए ये अलग अलग तरह के ट्रैक पॉइंट माउस है। देन फुट माउस, ये यहाँ पे ये देखिए ये जो पाँव का डिजाइन बना ये हमारा फुट माउस है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल तरह के माउस जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर हमने जो है बेसिकली 2 डिवाइसेस को पढ़ा है, कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं उनके अंदर हम रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनपुट डिवाइस कितने टाइप की होती है, किस पैटर्न पे उन्हें बांटा गया है, और जो है क्या बोलते हैं इनपुट डिवाइस वर्क कैसे करती है, इनपुट सिग्नल जनरेट कैसे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी, डाउट, सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। हमने इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए हैं। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।